निर्देशांक या सूचकांक, जिसे हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, उसकी दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। पहले वाली वीडियो में मैंने अपने निर्देशांक के मीनिंग के बारे में, इसकी सीमा विशेषताओं के बारे में, महत्व के बारे में, सीमाओं के बारे में बताया था। और आज की वीडियो में बताऊंगा कि निर्देशांक की गणना कैसे किए जाते हैं, यह निर्देशांक किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, निर्देशांकों की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम अगर निर्देशांकों की विधियों की बात करें, निर्देशांक दो प्रकार के होते हैं। एक है साधारण निर्देशांक और दूसरा होता है भारित निर्देशांक। साधारण निर्देशांक यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। और इन दोनों की दो दो विधियाँ होती कैलकुलेट करने की। साधारण निर्देशांक को दो विधियों से कैलकुलेट किया जाता है, सरल समूह विधि और सरल मूल्यानुपात माध्य विधि। उसी प्रकार से भारित निर्देशांक की दो विधियां होती हैं, भारित माध्य मूल्यानुपात और भारित समूह विधि। ठीक है, और इस वीडियो में आपको आज साधारण निर्देशांक के बारे में बताऊंगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको भारित निर्देशांक के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं साधारण निर्देशांक के बारे में। सिंपल इंडेक्स नंबर। साधारण निर्देशांक को कैलकुलेट करने की भी दो विधियां होती हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली विधि है सरल समूह विधि, सिंपल एग्रीगेट मेथड। ये निर्देशांक की सबसे सरल विधि होती है, सबसे इजी तरीके से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं मिलेगा। इस विधि के अंतर्गत आपकी जो बेस ईयर और करंट ईयर, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि निर्देशांक के लिए हमेशा आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक के बेस ईयर की जरूरत, आधार वर्ष जिसको बोलते हैं, आधार वर्ष की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस ईयर, जिसके साथ आपको वर्तमान वर्ष की तुलना करनी होती है। वर्तमान यानी कि जिसके आधार पर हमें वर्तमान ईयर का जो है कंपेरिजन करना है और निर्देशांक निकालना होता है। तो यहाँ पर आधार वर्ष के मूल्य को P0 के नाम से लिखा जाता है और वर्तमान वर्ष के मूल्य को P1 के नाम से लिखा जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष किया जाता है, तो आधार वर्ष P0 और वर्तमान वर्ष P1, यहाँ पर केवल मूल्य को लिया जाता है। ये सिंपल साधारण निर्देशांक होता है, यहाँ पर आपको भार नहीं मिलेगा, वेट नहीं मिलेगा। तो सरल समूह विधि की बात करते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड। इस विधि के अंतर्गत वर्तमान वर्ष P1 के विभिन्न वस्तुओं के जोड़ के आधार वर्ष P0 के मूल्यों के जोड़ को भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। इसका मतलब वर्तमान वर्ष के मूल्यों का योग जो अलग अलग वस्तुओं की दी होती हैं, भागा आधार वर्ष के वस्तुओं के मूल्यों का योग गुणा 100 कर देंगे, तो आराम से जो है आपका इंडेक्स नंबर निकल आएगा। ये P01 होता है, ये इंडेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है। इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर का सिंबल होता है P01। 0 आधार वर्ष को बताता है और 1 जो है करंट ईयर को बताता है। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया हुआ रहता है, निम्नलिखित आंकड़ों से 2018 को आधार वर्ष मानते हुए 2020 के लिए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2018 आपका आधार वर्ष है, यानी कि इसको हम P0 कहेंगे, और 2020 का जो मूल्य है उसको हम वर्तमान वर्ष यानी कि P1 लिखेंगे। तो कीमत 2018 P0, कीमत 2020 P1। वस्तु है 5, 1, 2, 3, 4, 5 ABCDE। पांचों वस्तु की अलग अलग कीमतें दे रखी हैं, आधार वर्ष की भी और वर्तमान वर्ष की, यानी कि 2018 की, 2020 की। आपको करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो आधार वर्ष की कीमतें हैं और वर्तमान वर्ष की कीमतें हैं उसको ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है इंडेक्स नंबर का P01 इक्वल टू समेसन P1 अपॉन समेसन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। आधार वर्ष के मूल्यों का योग और वर्तमान वर्ष के मूल्य का योग निकालना है। तो आधार वर्ष के मूल्य का योग निकालते हैं तो 0, 0, 0, 2 and 6। ठीक है, ये हो गया समेसन P0। 6 और 2 8, 6 4 10, 10 10 20, 20 का सिफर हासिल 2, 2 और 1 3, 308 समेसन P0। इनके आधार वर्ष के मूल्यों का योग जो है आपका 308 आ गया। अब हम वर्तमान वर्ष का निकालते हैं, 5 और 4 9, ये हो गया समेसन P1। 9 7 16,
16 9 25 26 27 और 1 28, 28 का 8 हासिल 2, 2 और 1 3, 389। अब उसको उठा के फार्मूले में रखिए, कितना हो जाएगा P01 इक्वल टू समेसन P1 389 अपॉन 308 गुणा 100। अब हम 308 से सबसे पहले 389 को भाग करेंगे, ठीक है। 389 को हम 308 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा वो देखना है। तो डिवाइड करने के बाद यानी कि 308 से 389 को अगर हम भाग करते हैं तो हमें मिलेगा 1.263। अब इसको गुणा करना है किसको 100 से, और 1.263 को 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो है तो 0.2 संख्या पीछे 2 डिजिट जो है पीछे चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 126.3। ये हमारा क्या होगा इंडेक्स नंबर होगा, हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये तो होगा सरल समूह विधि। इसी की दूसरी विधि की हम बात करेंगे। दूसरी विधि की बात करते हैं, सरल मूल्यानुपात माध्य विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल रिलेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि जैसे पहली वाली विधि में हमने केवल क्या किया, आधार वर्ष की और वर्तमान वर्ष के मूल्यों का योग करके 100 से गुणा कर दिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। प्रचलित वर्ष का निर्देशांक निर्माण करने के लिए वर्तमान वर्ष के प्रत्येक वस्तु का मूल्यानुपात ज्ञात किया जाए। यहाँ पर हर एक वस्तु का मूल्यानुपात निकाला जाता है, इसको मतलब प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव को सिंपली R से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए जब फार्मूला यूज करेंगे इंडेक्स नंबर के लिए, P01 यानी कि इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेसन ब्रैकेट P1 P0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई n। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एक्चुअली में ये जो फार्मूला है ऊपर, ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये रिलेटिव का है, यानी कि R का है, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाई 100। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला लिखाएंगे, जो भी प्राइस रिलेटिव आएगा आपका उसको हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, जितने भी आइटम्स है, तो आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। यानी कि हमारा पहला काम होता है प्राइस रिलेटिव निकालने का, उसके बाद उसको हम 100 से भाग करेंगे, ठीक है। ये सेम वही उसी तरह है जैसे अपने भी सरल समूह विधि में पढ़ा था, लेकिन अंतर क्या है, उसमें समूह योग करके मूल्यों का योग करके 100 से गुणा किया जाता है। यहाँ पर मूल्यों का एक नहीं, हर एक मूल्य का अलग अलग रिलेटिव निकालेंगे, फिर उसको जो जितने भी आइटम्स है उस आइटम के नंबरों से डिवाइड कर देंगे। किस तरह से करेंगे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण मूल्यानुपातों की माध्य विधि द्वारा दिए गए आंकड़ों के मूल्य निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मूल्यानुपात का प्रयोग करना है और उसके माध्यम से इसका इंडेक्स नंबर निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, वस्तुएं गेहूं, घी, दूध, चावल, चीनी, और आधार वर्ष की कीमत क्या थी, वर्तमान वर्ष की कीमत क्या है। गेहूं आधार वर्ष में यानी कि 2018 में 100 रुपये प्रति कुंटल, और वर्तमान समय में बढ़ के कितना हो गया 200 रुपये प्रति कुंटल। घी 8 रुपये पर केजी, अब वर्तमान में 40 पर केजी। दूध आधार वर्ष में 2 रुपये पर लीटर, वर्तमान वर्ष में 16 रुपये पर लीटर। चावल आधार वर्ष में 200 रुपये पर कुंटल, वर्तमान वर्ष में 800 रुपये पर कुंटल। चीनी 1 रुपये पर केजी और वर्तमान वर्ष में 6 रुपये पर केजी। अब इसके बीच में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, मूल्यानुपात निकालेंगे। मूल्यानुपात का फार्मूला मैंने क्या बताया था, R इक्वल टू P1 अपन P0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो चलिए हम अलग अलग आइटम्स का मूल्यानुपात निकाल लेते हैं। कैसे करना है, 200 भागा 100 गुणा 100, तो इसका मूल्यानुपात का 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 200। दूसरा 40 भागा 8 गुणा 100, तो 8 से भाग करेंगे, 8 पंजे 40 और 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 500। 16 भागा 2 गुणा 100, 2 अट्ठे 16, 800, फिर हो जाएगा 800 भागा 200 गुणा 100, तो 200, 2 4 800, 400, और ये हो जाएगा 6 भागा 1 गुणा 100, तो कितना होगा 1 6 6 और 100 कितना हो गया 600। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको जोड़ना है क्योंकि हमें समेसन R निकालना है। तो प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, टोटल सबको जोड़ दीजिए, 0 0 2 5 7 7 और 8 15, 15 और 4 19,
और 19 अच्छे 25, ये हो गया 2500। अब फार्मूला लगाते दोबारा हम, इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेसन P1 P0 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन n, या फिर इसको हम समेसन R अपॉन n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूला रखिए, ये हो गया आपका 500 और नंबर ऑफ आइटम कितना दे रखा है पर n इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 आइटम है, यानी कि n इक्वल टू हो गया 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो कितना हो गया 5 × 500। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो आंसर होगा, जो मूल निर्देशांक होगा, निर्देशांक बराबर कितना है 500, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये सिंपली समझ में आ गया होगा। इसकी दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको इसकी दूसरी भारित निर्देशांक के बारे में बताऊंगा, वेटेड एवरेज मेथड के बारे में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।